गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। आप लोग आज बेटा मैथ सेकंड में इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे और इन बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है यूक्लिड एक्सियम्स। एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स। बेटा ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको इस टॉपिक में डिस्कस करनी है और इसमें सबसे पहले आपको डिस्कस करनी होगी यूक्लिड एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होती है बेटा और पोस्टुलेट्स क्या है यूक्लिड के, इसे डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना होगा एक्सियम्स और आपको ये भी जानना होगा कि एक्सियम्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सियम्स का मीन्स ये होता है कि जैसे आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, कोई भी आपको फॉर्मूला गिवन है या कोई स्टेटमेंट आपको गिवन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, तो उस स्टेटमेंट के लिए किसी भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रू मान लिया जाता है। यानी जैसे आपसे कोई स्टेटमेंट बोला जाए और उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किसी भी प्रूफ की ज़रूरत ना हो, वो स्टेटमेंट ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रू हो, तो इसे एक्सियम्स कहते हैं। तो एक्सियम्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि देखिए इसकी डेफिनेशन है बेटा, इसको आप लोग एज इट इज़ देखिए बेटा। यहाँ पर जैसे आपको ये बोला गया कुछ बेसिक फैक्ट्स, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड। कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं ये, जिनको ग्रांट किया गया है विदाउट प्रूफ। इसके लिए कोई प्रूफ की नीड नहीं है, उसको ऑलरेडी मान लिया जाता है कि वो ट्रू है, यानी उसको ग्रांट कर दिया जाता है। आर कॉल्ड एक्सियम्स, इनको हम एक्सियम्स कहते हैं। बेटा यहाँ पर जैसे एक्सियम्स का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे ये कहा गया कि होल पार्ट इज ग्रेटर देन इट्स ईच ऑफ पार्ट्स। बेटा किसी भी एक पार्ट, अगर आप किसी भी थिंग का एक पार्ट करते हैं तो वो पार्ट उस होल पार्ट से क्या होगा, स्मॉल होगा, और जो होल पार्ट होगा वो ऑलरेडी ग्रेटर होगा। तो बेटा यहाँ पर किसी प्रूफ की नीड नहीं है, ये जो बेसिक फैक्ट है ये ऑलरेडी सही है और ये ग्रांटेड है, इसके लिए कोई प्रूफ की नीड नहीं है। तो एक्सियम्स की डेफिनेशन क्या है? द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ। मैथमेटिकल में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग ग्रांट करते हैं, जिसको ट्रू मानते हैं और उसके प्रूफ की नीड नहीं होती, वो एक्सियम्स होता है। और यहाँ पर हम लोगों को एक्सियम्स पढ़ने हैं यूक्लिड्स के। यूक्लिड्स बेटा एक मैथमेटिशियन का नेम होगा, मैथमेटिशियन का नेम है ये, और इन्होंने ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे फैक्ट्स और काफ़ी सारे थ्योरम्स गिवन दी हैं हम लोगों को, जिनके बारे में हम लोगों को ज्योमेट्री में डिस्कस करना होगा। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि यूक्लिड्स एक्सियम्स क्या है। उन्होंने कौन कौन से ऐसे मैथमेटिकल फैक्ट्स बताए हैं जिसको हम यहाँ पर एक्सियम्स कहते हैं। तो आइए हम लोग कंसिडर करें, देखें। देखिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट यूक्लिड एक्सियम्स गिवन है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बेटा यहाँ पर इसकी मीनिंग और इसकी लैंग्वेज ध्यान से आपको समझनी होगी। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीन्स ये है कि अगर यहाँ पर थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरी थिंग्स के, दूसरी चीज़ के इक्वल है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि वो दोनों चीज़ें आपस में भी इक्वल होंगी। बेटा इसको हम लोग इस तरह से एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जैसे बेटा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि इक्वल है बी के। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए जो इक्वल है बी के, और वही ऑब्जेक्ट ए इक्वल है सी के। इसका क्या मीन्स हुआ बेटा?
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। यहाँ पर देखिए जो बी थिंग है, जो बी है वो एक इक्वल है और जो सी है वो भी एक इक्वल है। तो इसका मीन्स ये हुआ थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जो सेम चीज के इक्वल है, जैसे बी ए के इक्वल है और सी भी ए के ही इक्वल है। फिर आगे ये बोला गया है आर इक्वल टू वन अनदर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मीन्स ये है बेटा कि ये नंबर जो बी है वो ए के इक्वल है और जो नंबर सी है वो भी ए के इक्वल है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि बी और सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ये इंप्लाई करता है कि बी की वैल्यू हम सी के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है बेटा, दूसरा एग्जांपल देखिए, x की वैल्यू 3 के इक्वल है और y की वैल्यू भी 3 के इक्वल है। x की वैल्यू 3 के इक्वल है, y की वैल्यू भी 3 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखिए पहली एक्सियम्स के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है x वो 3 के इक्वल है, y की वैल्यू भी 3 के इक्वल है। इसका मीन्स हुआ थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ऐसी चीज जो दोनों एक ही चीज के इक्वल है, x भी 3 के इक्वल है, y भी 3 के इक्वल है। तो ये हमें ये बताता है कि x और y की वैल्यू भी आपस में सेम होगी, यानी x जो है y के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो ये बेटा पहली इम्पॉर्टेंट एक्सियम है जो हमें यूक्लिड ने बताई है। ओके बेटा, अब हम लोग देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सियम, सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सियम क्या है। देखिए बेटा यहाँ पर सेकंड पोस्टुलेट क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। आपको बोला गया है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, बेटा यहाँ पर टू भी होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ये बेटा यहाँ पर सेकंड पोस्टुलेट है। इसका मीन्स क्या हुआ, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 10 इज इक्वल टू 10। देखिए ये दोनों नंबर सेम है और हमारे पास एक नंबर है 5 या हमारे पास एक नंबर है 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या शो करता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देखिए ये एक नंबर है जो इक्वल्स है, 4 और 4 इक्वल है और ये भी इक्वल है 10 और 10। अब पोस्टुलेट ये कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी अगर हम ये दोनों नंबर जो आपस में इक्वल हैं इसको हम ऐड कर दें इस इक्वल्स में, जो 10 और 10 इक्वल्स है, यानी इक्वल्स को हम इक्वल्स में ऐड करें तो आगे बोला गया है द होल आर इक्वल, यानी जो अब आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। फिर से आप समझ लीजिए 10 और 10 इक्वल है, 4 और 4 इक्वल है। इस इक्वल्स को यानी 4 को हम इन दोनों में ऐड करते हैं, इस इक्वल्स में ऐड करते हैं और अब जो आंसर आएगा जिसको हम जिसमें पोस्टुलेट को बोल रहे हैं होल आर इक्वल, जो आंसर होगा वो भी इक्वल होगा। इसको हम कैसे समझेंगे, 4 को यहाँ पर आप ऐड करते हैं 10 प्लस 4 और इसमें भी 4 को ऐड कर लें 10 प्लस 4, तो इससे जो आंसर होगा वो होगा 14 और इससे जो आंसर होगा वो भी 14। ये बेटा जो आंसर आ रहा है इसको बोला जा रहा है होल आर इक्वल, यानी अब जो आंसर आ रहा है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से इसको समझेंगे। और बेटा यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल नंबर 2 से कैसे समझ सकते हैं, आप ये भी यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके पास एक दिया गया है क्वेश्चन में x की वैल्यू y के इक्वल है और आप इसमें सेम नंबर ऐड करते हैं, जैसे 3 और 3 बोथ साइड ऐड करते हैं, तो ये हो गया x प्लस 3 और ये हो गया y प्लस 3, यानी आपने बोथ साइड सेम नंबर ऐड किया है।
तो ये जो पहले से इक्वल था उसमें आपने 3 3 बोथ साइड इक्वल कर दिया है, तो अब जो आपका आंसर है वो x+3 और y+3 है, और इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होती है। ये एक्सियम 2 है बेटा। ओके, बाकी क्वेश्चन में हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। ये एक्सियम नंबर 2 है। अब आप इसके बाद 3 देखिए बेटा। एक्सियम नंबर जो 3 है वो इसकी जस्ट अपोजिट है। इसमें बेटा ये बोला जा रहा है कि दो नंबर अगर इक्वल हैं और आपने उन इक्वल को दूसरे में ऐड किया तो जो आंसर होगा वो भी इक्वल होगा। एक्सियम नंबर जो 3 है वो बताती है, इसमें ऐड करने के बारे में बोला है। एक्सियम 3 में बेटा सब्ट्रैक्ट के बारे में बोला गया कि अगर दो नंबर इक्वल हैं और यहाँ पर भी दो नंबर इक्वल हैं और आपने इस इक्वल्स को इस वाले इक्वल में सब्ट्रैक्ट किया, यानी 4 और 4 को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 4 होगा, यहाँ भी 10 - 4 होगा, जिससे 6 6 होगा। तो बेटा वो जो आंसर होगा 6 6 वो भी इक्वल होगा। ये हमें एक्सियम नंबर 3 में मालूम चलता है बेटा। ओके, तो ये हमारी एक्सियम नंबर 3 है स्टूडेंट। ओके, और इसके बाद बेटा और भी एक्सियम्स हैं यहाँ पर, आप लोग देखिए उसको 1 बाय 1। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ इक्वल एक्सियम्स गिवन है जिसमें मैंने आपको 3 एक्सियम्स डिस्कस कर लिए। अब आपको क्वेश्चन में इसके बाद 4 और 5 एक्सियम्स, इसके बाद 2 एक्सियम्स और हैं जिसको डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर 4 एक्सियम क्या है बेटा, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीन्स ये हुआ, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट, और ये ट्रायंगल का नेम है ABC, और एक और ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR। इसमें बोला है थिंग्स विच आर कॉन्साइड। कॉन्साइड का मीन्स होता है बेटा कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसपोज करते हैं, यानी इसको हम इसके ऊपर रखते हैं, तो ये वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा। यानी ये बेटा जब आप इसको इसके ऊपर कॉन्साइड कर देंगे, यानी इसको इसके ऊपर रख लेंगे, तो ये दोनों यहाँ पर जो ट्रायंगल्स आपको गिवन है, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को इस तरह से ट्रांसपोज कर लेंगे और ये ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसा तभी पॉसिबल होगा। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको एक बुक दी गई है और आप उसी पर सेम बुक को ओवरलैप करेंगे, तो जब आप सेम बुक को ओवरलैप करेंगे तो वो दोनों बुकें एक दूसरे पर कॉन्साइड हो जाएंगी, और कॉन्साइड होकर वो एक बुक दूसरी बुक को पूरी तरह से बंद कर लेगी, यानी ढक लेगी। तो इसका मीन्स हुआ कि पहली बुक और दूसरी बुक एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले रही है, और ये पॉसिबिलिटी तभी होती है जब दोनों बुक्स आपस में इक्वल होती हैं। तो थर्ड, ये फोर्थ पोस्टुलेट अभी यही शो करता है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड, यानी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेती हैं, विथ वन अनदर, यानी एक दूसरे को, आर इक्वल टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के वो इक्वल भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दो ट्रायंगल्स लेकर बताया है। तो ये बेटा यहाँ पर फोर्थ पोस्टुलेट है। अब आप लास्ट पोस्टुलेट देखिए यहाँ पर बेटा, ये एक एग्जाम्पल है, और इसका लास्ट पोस्टुलेट देखिए क्या है यहाँ पर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मीन्स क्या हुआ बेटा कि किसी भी थिंग का जो होल होता है, होल का मतलब होता है पूरा पार्ट, वो उसके पार्ट्स से क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है बेटा, ये इसकी सेंटर है, और हमने इसमें से ये ट्रायंगल का पार्ट सेपरेट कर दिया, इसको कट कर दिया बेटा। जब आप इसको कट करेंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, ये जो आपने यहाँ से पार्ट को कट किया है। और बेटा ये जो रिमेनिंग सर्कल होगा वो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, जो रिमेनिंग सर्कल होगा, बचा हुआ पार्ट वो इस टाइप से दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि द होल, होल का मतलब होता है जो ट्रायंगल, जो आपको सर्कल पहले गिवन था, होल सर्कल,
वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा उसके पार्ट से। देखिए ये एक पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इसका लार्जेस्ट पार्ट है। लेकिन ये पार्ट जो स्मॉलेस्ट है और ये जो लार्जेस्ट पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स से ग्रेटर पार्ट है जो होल सर्कल है। तो ये पोस्टुलेट फिफ्थ है कि किसी भी थिंग का होल पार्ट यानी जो वो पूरी थिंग है वो पार्ट्स से क्या होती है, ग्रेटर होती है। ओके बेटा, ये हमारे पास फिफ्थ एक्सियम है। अब आप इसके बाद 6 और 7 एक्सियम से देखें। देखिए बेटा यहाँ पर आपको 6 पोस्टुलेट क्या गिवन है, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीन्स यहाँ पर यह है बेटा कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपको गिवन है जो डबल है, ओके, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। जैसे बेटा यहाँ पर देखिए, आप एक कंसीडर करिए 9, एक 6 नंबर कंसीडर कर लेते हैं और इस 6 का डबल कर लेते हैं 12, और बेटा इसी नंबर का डबल कर लेते हैं 12। तो देखिए थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, ऐसी चीज़ें जो किसी नंबर की डबल होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। यहाँ तो मैंने आपको 6 से बताया है। आप जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए x का, y जो वैल्यू है वो x की क्या है, डबल है। हमने एक नंबर x लिया है और x का जो डबल है वो 2x होता है, उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है। और इस x का डबल जो है 2x वो z के भी हम इक्वल कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, x का डबल 2x है जो कि y के इक्वल है, और x का डबल 2x है जो कि हमने लेट किया है z के इक्वल है। तो पोस्टुलेट 6 ये कहती है कि ये जो डबल नंबर है 2x ये z है, ये y है, तो ये y और ये z आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर किसी नंबर का डबल हमारे पास है और कोई और डबल है तो वो दोनों डबल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे हमें एक चीज़ ये मालूम चलती है बेटा कि अगर हमारे पास x = y है और x और y आपस में सेम है, अब हम इसका डबल करेंगे तो x का डबल क्या होगा, 2x, और y का डबल क्या होगा, 2y। तो पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये जो डबल आया है 2x और 2y ये भी क्या होता है, सेम होता है स्टूडेंट। ये है पोस्टुलेट नंबर 6। अब आप देखिए 7 पोस्टुलेट क्या है। 7 पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बेटा थिंग्स विच आर हाफ्स, बेटा हाफ्स का ये प्लूरल फॉर्म है, हाफ्स मीन्स आधा, ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बेटा यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास कोई नंबर गिवन है y और ये नंबर है इसके इक्वल z के इक्वल है। अब आप इसका हाफ कर लीजिए y, तो y का हाफ क्या होता है, y/2, और आप z का हाफ कर लीजिए, z का हाफ क्या होता है, z/2। तो इसका मीन्स हुआ कि जब वो थिंग्स क्या होगी जो आपको दी गई है वो सेम थिंग्स हो तो उसके हाफ भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई दो चीज़ें बराबर होती हैं तो उसका हाफ करने पर भी वो आपस में बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके बेटा स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ पोस्टुलेट्स हैं, 5 पोस्टुलेट्स हैं जो आपको यूक्लिड ने बताया। तो पोस्टुलेट्स यहाँ पर क्या बताए गए हैं, आप लोग बेटा इसको वन बाय वन समझिए। A straight line may be drawn from any one point to any another point। इसका क्या मतलब है बेटा, एक पॉइंट आपको ये गिवन है, आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट गिवन है, आपको इससे ज्वाइन करना है, तो आप हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये बेटा इस तरह से हम लोग इसको आगे भी इंक्रीज कर देंगे। तो पोस्टुलेट फर्स्ट ये कहता है बेटा कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो इन 2 पॉइंट्स को आप जब ज्वाइंट करते हैं वन पॉइंट को अनदर पॉइंट से, तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती
तो यहाँ पर बेटा अब ये पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट है कि 2 पॉइंट्स से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये है पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकंड पोस्टुलेट क्या है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनेटली। बेटा यहाँ पर टर्मिनेटेड लाइन क्या है देखिए, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इसको आपने ज्वाइन कर दिया तो बेटा ये टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड का मीन्स होता है इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर फिक्स है, तो इसको टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया, पोस्टुलेट 2 में ये बोला गया टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनेटली। इसका मीन्स क्या हुआ कि टर्मिनेटेड लाइन को अगर आप इंक्रीज करते हैं, टर्मिनेटेड लाइन को आप अगर बोथ साइड से इंक्रीज करते हैं तो ये लाइन बेटा इनफाइनेटली तक प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी इसको इनफाइनेटली तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है पोस्टुलेट नंबर 2 है इसमें। अब आप देखिए यहाँ पर पोस्टुलेट 3 क्या है बेटा। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इसका मीन्स क्या हुआ कि आप एक सर्कल कोई भी सेंटर लेकर और कोई भी रेडियस लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने एक सेंटर ले लिया और यहाँ पर हमने एक रेडियस ले लिया। तो बेटा इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आप कोई भी सर्कल, एक सेंटर और एक रेडियस लेकर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है पोस्टुलेट नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए बेटा पोस्टुलेट 4 क्या है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर ये बोला गया कि ऑल राइट एंगल्स, सभी राइट एंगल्स इक्वल होते हैं वन अनदर, यानी एक दूसरे। बेटा इसका एक एग्जांपल है, जैसे आप देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में एंगल ए क्या है 90 डिग्री में, और एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 है, एंगल डी भी 90 है। तो इसके अकॉर्डिंग पोस्टुलेट 4 के अकॉर्डिंग जो एंगल ए है वो राइट एंगल है, एंगल बी है वो भी राइट एंगल है। तो बेटा ये राइट एंगल 90 है, इसलिए आप ए वैल्यू बी के इक्वल लिख सकते हैं। एंगल क्या होंगे इक्वल। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर राइट एंगल है, जैसे यहाँ पर ABCD 4 राइट एंगल है, तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ये ऑल इक्वल होंगे एंगल। ये पोस्टुलेट नंबर 4 है। और बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट जो है वो पोस्टुलेट 5 है, जिसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग देखिए ध्यान स्टूडेंट्स, अब आप लोग पोस्टुलेट 5 देखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पोस्टुलेट 5 है बेटा, यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। पोस्टुलेट 5 के अकॉर्डिंग इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। बेटा यहाँ पर पहले इसके डायग्राम बना लें। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों स्ट्रेट लाइन से मिलती है। पहली स्ट्रेट लाइन AB, दूसरी स्ट्रेट लाइन CD और ये स्ट्रेट लाइन है B। देखिए बेटा, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, ये एक PQ स्ट्रेट लाइन है जो 2 स्ट्रेट लाइन पर मिलती है। फॉलिंग मीन्स कट करती है या मिलती है, AB और CD को कट करती है। 2 लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। मेक्स द इंटीरियर एंगल, बेटा ये एक इंटीरियर एंगल है और इसका सेम साइड इंटीरियर एंगल ये होगा। इसी तरह ये भी एक इंटीरियर एंगल है और ये भी एक इंटीरियर एंगल है। इसकी हम एंगल इसको 1 लेट करते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 लेट करते हैं। बेटा सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल 1 और 2 होंगे और इधर वाले 3 और 4 होंगे उस साइड पे। अब क्या बोला जा रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on 2 straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles।
अगर इनमें से जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल हैं अगर हम उनको एक साथ ले लें तो वो क्या होंगे, लेस देन होंगे टू राइट एंगल्स के। टू राइट एंगल का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 ले लें, या हम एंगल 3 और एंगल 4 ले लें, जैसे हम बेटा इसको इधर लिखते हैं, अगर एंगल 1 और एंगल 2 ले लेते हैं बेटा, और सेम साइड में एंगल 3 और हम एंगल अगर 4 लेते हैं, तो बोला गया है ये दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों का सम क्या होगा, लेस देन टू राइट एंगल, यानी लेस देन होगा 180 के। देन द टू स्ट्रेट लाइंस, अगर ऐसा है लेस देन हो 180 के अगर इनका सम, तो आगे बोला गया है देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनफाइनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल। बेटा इसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना होगा। इसमें पहले सबसे पहले बोला गया है बेटा कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो टू लाइंस पर फॉल हो रही है, मतलब कट कर रही है। तो आपने देखा यहाँ PQ लाइन जो है वो AB और CD लाइन को कट करती है। सेम साइड में एंगल 1 और 2 है और इस साइड में एंगल 3 और 4 है। अब बेटा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो एंगल, पोस्टुलेट में ये कहा जा रहा है कि जो एंगल सेम साइड के हैं जैसे 1 और 2, इसका सम करते हैं और ये सम लेस देन होता है 180 डिग्री के। अगर ये सम 180 डिग्री के लेस देन होता है तो हम इन स्ट्रेट लाइन को जब आगे प्रोड्यूस करते हैं, जब हम इसको इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस करेंगे, तो ये बेटा एक पॉइंट पर आकर मीट हो जाएंगे और इस तरह से ये एक ट्रायंगल बना देंगे। और इस ट्रायंगल में 1 और 2 का सम 180 से क्या होगा, लेस होगा। तब आपसे ये पोस्टुलेट ये कहता है कि ये स्ट्रेट लाइन अगर हम आगे बना दें, इसको आगे प्रोड्यूस करें और ये एक पॉइंट पर मीट हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आगे चलकर एक ट्रायंगल बना देंगे बेटा। अच्छा ये बताइए कि 1 और 2 का सम लेस देन 180 होगा, तो इसको आगे प्रोड्यूस करने पर यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल जाएगा आपको। लेकिन क्या 3 और 4 का सम 180 से लेस होगा? तो बेटा आप देखिए यहाँ पर ये 180 से लेस नहीं होगा। तो बेटा 3 और 4 का सम 180 से लेस नहीं होगा, तो अगर हम इसको आगे मीट करें, इसको आगे हम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आगे कभी भी मीट नहीं होंगे, तो ये आगे नहीं मिलेंगे। तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों का सम 180 से कम है तो ये आगे प्रोड्यूस करने पर स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और अगर इनका सम 180 नहीं है जैसे 3 और 4 का, तो ये आगे मीट नहीं करेंगी। तो ये हमें पोस्टुलेट में बोला जा रहा है बेटा। ओके, थैंक यू ऑल डे स्टूडेंट।